आजाद बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। कुदरत के कहर से आज रूस हिल उठा। रूस में इतना बड़ा जल्जला आया कि इसका असर अमेरिका और जापान तक में तबाही मचाने पहुंच गया। अर्थक्वेक के बाद आई सुनामी ने दुनिया को खौफजदा कर दिया है। 20 से ज्यादा ममालिक में अलर्ट जारी किया गया है। आज रूस में 8.8 की शिद्दत से आए जल्जले से पूरी तरीके से कोहराम मच गया। 8.8 की शिद्दत का ज़लज़ला किसी एक मुल्क को तबाह कर देने के लिए काफ़ी होता है। ये ज़लज़ला रूस के मशरकी साहिल वाले इलाके कमचाटका में आया, जिसने समंदर में सुनामी को जन्म दे दिया। सुनामी की लहरें अब रूस, जापान और अमेरिका के हवाई आइलैंड तक पहुंच चुकी हैं। ये भूकंप, ये ज़लज़ला, ये अर्थक्वेक इतना ताकतवर है कि इसे रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े ज़लज़लों में शुमार किया जा रहा है। क्या हुआ है, पहले ये जान लीजिए। भूकंप की ज़लज़ले की जो ताकत थी वो 8.8 मैग्नीट्यूड थी। ये रूस के मशरकी समंदरी किनारे पर आया। ज़लज़ले के बाद आई सुनामी से रूस के कामचाटका इलाके में 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें टकराईं। जापान और अमेरिका के हवाई आइलैंड के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कुछ इलाकों से लोगों को हटाया भी गया। अभी तक किसी के मारे जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं की गई, इसलिए मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा। रूस में हालात क्या हैं वो जान लीजिए। रूस का सेवेरोकुरेल्स्क नामी बंदरगाही शहर पूरी तरीके से डूब चुका है अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। यहाँ से 2000 लोगों को फ़ौरन महफूज इलाकों में पहुँचाया गया। इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। जापान की तैयारी क्या है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि सुनामी का अलर्ट वहाँ भी और टकरा भी चुकी है। जापानी हुकूमत ने लोगों को ऊंची जगहों पर पहुँचने की हिदायत दी है। होकाइदो और होंशु जैसे इलाकों में लहरें टकरा चुकी हैं। जापान के दोनों इलाके हैं। पहली लहरें 30 सेंटीमीटर की थीं, लेकिन अब 3 मीटर तक की लहरें उठने का अंदेशा है। तबाही मच सकती है। जापान को लेकर एक और खबर आगे बताऊंगा। तस्वीरें भी कई आपको दिखाऊंगा, कैसे ज़लज़ला और कैसे सुनामी, उसकी तस्वीरें। अमेरिका में सुनामी का क्या असर हुआ वो भी समझिए। हवाई आइलैंड, कैलिफोर्निया, अलास्का, यहाँ सब जगह अमेरिका में अलर्ट जारी है। हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में आवाम से हिम्मत बनाए रखने की अपील भी की है और कहा है कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ। बाकी किन मुल्कों में अलर्ट जारी किया गया है वो भी जान लीजिए। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, इक्वाडोर, यहाँ तक अर्थक्वेक का असर पहुँच सकता है। USGS जो कि जियोलॉजिकल सर्वे है, उसका कहना है कि ये इलाका सबडक्शन जोन है, यानी ऐसे इलाके हैं जहां बहुत बड़ी सुनामी का इम्कान होता है। ये तमाम कंट्रीज, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो समझिए। ये सुनामी 2004 में सुमात्रा और 2011 में जापान में आई सुनामी जैसी बड़ी तबाहियां ला सकती हैं। बड़ी तबाही। आप जानते हैं ज़लज़ले के बाद फिर से झटके आते हैं। इस बड़े ज़लज़ले के बाद रूस में जो आफ्टर शॉक्स आए वो भी किसी बड़े ज़लज़ले से कम नहीं थे। रूस में 2 और झटके आए जिनकी ताकत 6.9 और 6.3 मैग्नीट्यूड की थी। तो आप समझिए क्या हुआ है। रूस के शहरों में क्या हुआ है। रूस के शहर क्या महफूज रहें। रूस बहुत बड़ा इलाका है, इतना बड़ा मुल्क है कि उसमें कई टाइम जोन हैं। क्या जो इसके एक पार्ट के समंदर के साहिल पर आया ज़लज़ला बाकी शहरों तक भी पहुंचा है, अभी खबर नहीं मिल रही। हालांकि बताया गया है इस आइलैंड तक या उससे आसपास के इलाकों तक असर पड़ा है। उस असर में अभी कितना नुकसान हुआ है कोई नहीं बता सकता। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें और कुछ हेडलाइंस दिखा रहा हूँ। पहली हेडलाइन तस्दीक के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को स्क्रीन देखकर भी यकीन नहीं आता। 30 जुलाई की ये हेडलाइन है अल जज़ीरा की। सुनामी ने रशिया, जापान और अमेरिका के हवाई के कुछ इलाकों को हिट किया है। जब रशिया में एक मैसिव अर्थक्वेक आया उसके बाद 8.8 यहाँ लिखा हुआ है अर्थक्वेक, और ये तस्वीर जो है वो रूस की है। ये वो इलाका है जो समंदर में या पानी में अब पूरी तरीके डूब चुका है। पूरी तरीके डूबने का मतलब है पूरे शहर में पानी भर चुका है। ये एक और हेडलाइन है अल अरेबिया इंग्लिश की। फर्स्ट सुनामी ऑब्जर्व्ड इन जापान। वहाँ जापान तक भी सुनामी पहुँच गई है। फुकुशिमा जो इनका न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पर वर्कर्स को एवैक्यूएट किया गया। याद रखिएगा जब जापान में सुनामी आई थी, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट है इनका कितना बुरी तरीके से हिट हुआ था। फिर वहाँ पर सबको वार्निंग के तहत हटा लिया गया। तस्वीरें ज़रा देखिए। ये फुकुशिमा की पहली फ़ोटो है उस रिएक्टर की
न्यूक्लियर प्लांट जो है जापान का फुकुशिमा दाइची, वहाँ उसे खाली कराया गया है। दूसरी जो तस्वीर वीडियो आप देख रहे हैं और ये गाड़ियाँ हिलती हुई देख रहे हैं, ये रशिया के कामचत्का कोस्ट के पास जब ये ज़लज़ला आया है तब की ये तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, और देखिए कैसे पूरी गाड़ियाँ हिल रही हैं। हालांकि जो और ऑफिशियल तस्वीरें आई हैं वो ये, जिसमें मैं सिर्फ आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जो रेबल वॉरियर्स ने शेयर किया है। ये शहरों में इस तरीके से पानी घुसाया है, आपको कोस्टल एरियाज़ के पास दिख रहा होगा, और बताया जा रहा है कि ये तबाही मची है कोस्टल एरियाज़ के पास। ऐसे करके बोट्स वगैरह हैं और इधर उधर पूरा ये दिखाया जा रहा है। तीसरा जो है वो वही जो हेडलाइन में आपने फ़ोटो देखा था, पूरा एक स्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, नीली जिसकी छत है, सफ़ेद बिल्डिंग है, वो पानी में समाया हुआ है। और जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी होंगे शहर, और कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी होंगी। ये जो खानजी ने फ़ोटो दिखाया है ये आपको आरटी की हेडलाइन में भी मिल जाएगा। ये रशिया में इस तरीके से घरों में तबाहियाँ हुई हैं, घरों की छतें और दीवारें गिर गई हैं, और काफ़ी मजबूत घर थे उसके बावजूद। और ये दिखाया गया है कि अब देखिए कुदरत के कहर में कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को क्या नुकसान पहुंचता है। ब्लू गैस जो मछलियां होती हैं और बिल्कुल वाइट हैं, 5 मछलियां समंदर के किनारे आ गई, क्योंकि आपको पता है जब भी ज़लज़ला या सुनामी आती है तो मछलियां किनारे की तरफ आती हैं, वो शोर और झटकों से वैसे ही कमज़ोर हो जाती हैं, और ये यहाँ पर आकर बिना पानी के तड़प सी रही हैं। समंदर के बिल्कुल किनारे आ चुकी हैं, इन्हें पहले ही पता चल जाता है समंदर की हलचल का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा 4 वीडियोज़ और आए मेरे सामने, और ये कन्फर्म है, आरटी सबने शेयर किए हैं, लिहाजा हमने ये इन साहब से उठाए हैं जिनका नाम है ज़लाती 71। इन्होंने जो दिखाया है जिस वक्त ये ज़लज़ला आया, ज़रा देखिए, वो जो चर्च था, चैपल था, उसका क्रॉस जो ऊपर लगा हुआ है वो पूरी तरीके से हिल रहा है, और यहाँ पर एक शख्स कह भी रहा था कि ऐ खुदा हमें बचा लो। बहुत बुरी तरीके से तार हिल रहे हैं और वो क्रॉस हिल रहा है, और वहाँ से पुकार लगाई जा रही थी, बेल बज रही थी। और बेल बजने का मतलब वैसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ अजान होती है तो वहाँ बेल बजती है, और लोग यहाँ पर एक दूसरे से चिपटे खड़े हैं। बाकी दूर बिल्डिंग से लोग जो हैं बहुत आराम से प्यार से उतरते दिख रहे हैं। हमारे यहाँ होता तो एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ जाते और पता चला इसी में कितने लोग मारे जाते। खैर, एक गज़ब की तस्वीर रूस से सामने आई। जिस वक्त ये ज़लज़ला आया, एक अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा था। एक जो है ऑपरेशन थिएटर में मरीज़, जाहिर सी बात है, एनेस्थीसिया दिया हुआ उसे लिटा रखा था, और सर्जन जो थे वो ऑपरेशन कर रहे थे, तभी ज़लज़ला आ गया और हिलने लगा पूरा बेड, पूरा स्ट्रेचर उस मरीज़ का। मरीज़ को लोगों ने जो है उसे, जिसकी सर्जरी हो रही थी, उसे जकड़ लिया, कहीं हिलने से इसके ज़ख्म ज़्यादा गहरे ना हो जाएं। और उस वक्त इन लोगों ने बिल्कुल भी अपनी जान बचाने की नहीं सोची, ये खड़े रहे। इन्हें पता था, ये डॉक्टरों का फ़र्ज़ देखिए, अपनी जान की परवाह नहीं थी, मरीज़ को बचाए ये लोग खड़े रहे। और जब ज़लज़ला रुका उसके बाद इन्होंने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया। मैं ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे स्टाफ को, सबको सलाम करता हूँ, क्या ज़बरदस्त लोग हैं। और तीसरे वीडियो में आप एक रूसी खातून को देखेंगी। ये वही घर है जो मैंने आपको पीला वाला दिखाया था, ये वही घर टूट गया है, इसकी छतें और दीवारें। और ये रशियन साहब जो हैं वो अपने घर के आगे खड़े होकर अपने घर की बर्बादी के नज़ारे दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आशियाने, हालांकि जिस मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था, अभी तक मेरे सामने उसकी तस्वीरें उस मैग्नीट्यूड की तो नहीं आई हैं। आप देखें एक और घर की छत से कैसे उसका मलबा टूट कर गिर रहा है, और ये लोग बड़े आराम से भागे हैं। इसमें बाद में एक बच्ची चीखी भी, लेकिन जो घर के मालिक थे वो मेरा ख्याल टॉवल पहने होते, बाथ टॉवल, और उसके बाद बाथरोब जो होता है, उसके बाद वो फ़ौरन भाग के आए, लेकिन बड़े आराम से आए। फिर भी मैं कहता हूँ कि रूस के लोगों ने बड़े सब्र से काम लिया है। इसके अलावा ये अमेरिका की तस्वीर है, वहाँ रात थी जब ये ज़लज़ला आया, तो 5 फुट ऊंची सुनामी की लहरें जो है वो पहुँची, और 5 फुट के करीब पानी जो है वो शहर हीलो जो है, हवाई आइलैंड का इलाका है हीलो, वहाँ पर ये हवाई का इलाका है, हीलो में ये पानी भर गया, और उससे जो है बहुत से लोगों के जो भी उनके सामानात हैं उनके नुकसान तो हुए हैं। सुनामी के असर से अमेरिका में भी जो है वो पानी भरा है। एक मैंने जो मेन था कामचटका जो है वहाँ जो, हाँ ये बताना भूल गया कि ज़मीन से 17 किलोमीटर नीचे सेंटर था, यानी बहुत नीचे नहीं था। और ये कामचटका की ही तस्वीर है जहाँ पर ये आया है ज़लज़ला, और वहाँ फिर सुनामी आई,
اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ سمندر نہیں ہے، یہ کوریل لیک ہے، یا اس میں بھی سونامی آ گئی، کوریل لیک میں بھی، کیونکہ ظاہر سی بات سب سے زیادہ زمین یہاں ہلی ہے اور 8.8 میگنیٹیوڈ کا تھا۔ اب تک 1950 کے بعد کا یہ سب سے بھیانک اور سب سے بڑا زلزلہ تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے اس میں پانی میں آپ کو اتھل پتھل سی دکھ رہی ہے، اور ایک اسپیڈ بوٹ جو ہے وہ جھٹکوں سے پانی کے تیر کے اس طرف آتی ہے۔ قدرت کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، قدرت انہیں مٹیا میٹ کر دے گی۔ قدرت نے سب کو دیکھا ہے، قبروں میں چلے گئے، یہ قدرت ہے۔ غصے میں آتی ہے تو بتاتی ہے کون سپر اور کون سپریم پاور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دعا کیجئے کہ بے گناہوں کی جان نہ جائے، زیادہ نقصان نہ ہو۔ نقصان اور موت کی دعا کرنا میرے والے کا راستہ نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو آپ میں سے بھی کسی کے لیے مت کہیے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کا دل کتنا بھی پھٹ جائے لیکن آپ کس کی امتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔